हेलो एवरीवन। बिंग को अपने इतने क्लोज देख के टियान की तो हार्ट बीट ही तेज़ हो गई थी। अगले सीन में हमें फिर मिनजुन को कोच माँ के ऑफिस में ही दिखाया जाता है, जो कि उन्हें कल अपना बिल पे करने वाली मनी ही लौटाने आया था। साथ में गिफ्ट के तौर पे एक हैंड्स ब्यूटी क्रीम भी उनके लिए फिर रहा होता है। ये लेना तो नहीं चाहती थी, पर वो ज़बरदस्ती इन्हें दे के वहाँ से चला जाता है। बाद में जब कोच माँ कोच शुई के साथ मिलकर लंच कर रही होती हैं, तो तब बातों ही बातों में कोच माँ को पता चलता है कि मिनजुन ने उनसे पहले कोच शुई को पूरी मेकअप किट दी थी, और वो क्रीम तो उसी पैक के साथ उसे फ्री मिली थी, जो कि उसने शुई की बजाय उसे दी। ये अब वो वाली शुई को ही वापस कर देती हैं। अब उसे भी पता चल गया था कि मिनजुन उसके साथ साथ कोच माँ पे भी लाइन मारने की ट्राई कर रहा है। इधर ये दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से जहन डिलीवरी बॉय बन के आता है। वो जस्ट बिंग को टेस्ट कर रहा था कि ये मुझे पहचान पाता है या नहीं, पर उसे तो पता चल गया था कि ये तो टियान का भाई है। इस बात से न सिर्फ वो बल्कि टियान भी सरप्राइज रह जाती है। वो अब फिर उन्हें गुड बाय कहता वहाँ से चला जाता है। अगले लम्हे हमें फिर इन तीनों को साथ में ही बैठे दिखाया जाता है, जो कि हैरान हो रहे थे कि बिंग अपनी इलनेस के बावजूद भी जहन को कैसे पहचान पाया। टियान भी उसके लिए फिक्रमंदी लग रही थी कि पता नहीं वो मैच कैसे खेल पाएगा। तीनों बस उसी को लेके ही गॉसिप्स कर रहे होते हैं। रूम में उसे कुछ बनाते देख के पहले तो बिंग उसे गुस्से में वो सब रोक के रेस्ट करने को कहता है, लेकिन फिर सोचता है कि अरे ये तो लड़की है ना, सो मुझे आराम से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो मीठे लहजे में इसे आराम करने को कहता है, तो तब तो ये बहुत ही खुश हो जाती है। अब फिर वेलियान बिंग और टियान मिलके प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि इतने में ऊपर से सीनियर्स की एंट्री होती है। वो इन्हें रोक के खुद ही यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते थे। अब यहाँ पे ये उनका ऑर्डर नहीं मानता, बल्कि बिंग तो यहाँ पे उन्हें एक कंपटीशन करने के लिए कहता है कि जो जीता वही फिर आइस ड्रिंक ले जाएगा। वो भी मान ही जाती हैं। इन्होंने एक बॉटल को अपना टारगेट बना के शॉट मारना था। सीनियर तो अपना चांस मिस कर देते हैं। टियान ने तो इतना अच्छा शॉट मारा था कि बॉटल गिरने की बजाय जस्ट उसका ढक्कन ही ओपन होता है। ये तो फिर भी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं होते, उल्टा खड़े खड़े उन्हें बातें सुनाने लगते हैं। इतने में मिंगना की एंट्री होती है। वो इन्हें डांट के वहाँ से चले जाने को कह देती है। ये भी उसका ऑर्डर मान लेते हैं। एक्चुअली में वो इनके कैप्टन की लाडली बहन जो थी, सो इसे क्या कहते। मिंगना इनकी हेल्प करने के बाद प्रैक्टिस ही देखने लग जाती है। अब इसे बिंग के साथ देख के टियान बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती है। उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही बिंग ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है, मिंगना उसके पीछे ही आ गई थी। तभी ऊपर से मिंगना का भाई मैंगचिया जाता है, जिसे बिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो समझता था कि शायद ये मेरी बहन से फ्लर्ट करता है। अब रियलिटी तो कुछ और ही थी। मिंगना ही बस हर वक्त उसे चिपकी रहती थी। भाई के मना करने के बावजूद भी वो इसके साथ ड्रिंक लेने आ जाती है। टियान इन्हें देख के छुपने की ट्राई करने लगती है, पर बिंग उसे देख ही चुका था। अब जैसे ही ये उसे फोटो बनाते देखती है, तो गुस्सा के मेरे साथ तो इसने एक भी नहीं बनाई, और मिंगना की देखो कैसे चोरी चोरी बना रहा है। मिंगना की नज़र टियान पे पड़ ही चुकी होती है, और यहाँ पे वो इसे मोबाइल थमा के अपनी और बिंग के साथ में पिक्चर्स क्लिक करने को बोलती है। ये जानती थी कि बिंग इससे कितना ज़्यादा चिढ़ता है, इसलिए जानबूझ के बार बार इन्हें एक दूसरे के क्लोज आने को कहती है। ये देख के बिंग फिर इसे आंखें दिखाता है कि तुमसे तो मैं फिर बाद में पूछ लूँगा। बिंग आसपास नहीं था, तो वेलियान टियान कुछ मूव्स वगैरह सिखाने लगता है। इसके इतना करीब आने पे उसकी हालत ख़राब कि आखिर ये मेरी धड़कनें इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो गई हैं। थोड़ी देर के बाद जब इसकी मुलाकात मियाओ से होती है, तो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो इसकी बड़ी बहन है। ये अपने दिल की बात उससे शेयर करने लगता है कि जब किसी के क्लोज जाएं और साथ में हार्ट बीट तेज़ हो जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ। वो फिर उसे बताती है कि अगर सामने लड़की है तो समझो तुम्हें उससे लव हो चुका है, अगर सामने लड़का है तो फिर मे बी वो इतना पावरफुल है कि ऐसी फीलिंग्स खुद ब खुद ही डिवेलप हो गई। अब ये हैरान कि टियान तो कहीं से भी इतना अट्रैक्टिव और पावरफुल नहीं दिखता।
प्रैक्टिस के दौरान ये टियान को सही शॉट्स मारने पे गिफ्ट देने की बात करता है। इसने भी उसी खुशी में सारे निशाने बिल्कुल सही लगा लिए होते हैं। सो गिफ्ट के तौर पे ये उसे एक फ़ोटो देता है जो कि चुपके से उसने अपने और इसके शैडो की बनाई थी। अब यहाँ पे टियान को समझ आ जाती है कि असल में तब ये मीना की पिक्चर क्लिक नहीं कर रहा था, बल्कि इसकी और अपनी ही बना रहा था। अब साथ में बिंग ने इसे ये भी कहा था कि कभी अगर तुमसे सही से शॉट ना लग रहा हो तो तुम स्टैंड वाली साइड पे उसी पर्सन को इमेजिन करना जिसे तुम लाइक करती हो, तब देखना तुम्हें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। ये तो फिर ऐसा करते वक्त सिर्फ और सिर्फ बिंग को ही इमेजिन करने लगती है। बाद में जैसे ही बिंग की नज़र पड़ती है कि इसने शॉट वाली बोतल पे इसकी फ़ोटो लगाई है तो ये उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। अब यहाँ पे ये कहती है कि नहीं, मैंने तो उस पर्सन को इमेजिन करने का सोचा जिससे मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। अब वो उससे क्यूरियस होकर पूछने लगता है कि क्या वाकई में तुम मुझसे हेट करती हो। मैंगना तो अपनी और बिंग की फ़ोटो देख देख के खुश हो रही होती है। एंड अब तो जहन जिसके साथ वो ऑनलाइन गेम भी खेलती है उससे इसकी काफ़ी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। बिंग तो टियान की काफ़ी सख्त ट्रेनिंग करवाता है, ये भी खुद से पूरी कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। आखिर को उसे यहाँ पे स्टे करने का एक ये बेटर चांस जो मिल रहा था। अब फाइनली मैच का दिन आ चुका था। ये तो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है पर बिंग उसे थोड़ा सा रेस्ट करने को कहता है कि अब यार इतनी भी जल्दी क्या है। शाओ इसे कॉल करके अपने साथ हैंग आउट करने को बोलती है। एक्चुअली में वो अपना ही एक रोड शो करने वाली थी, अब इसके पास भी बहुत सारा टाइम था। सो ये जल्दी से फिर शाओ के पास ही पहुंच आई होती है। ये उसे बिल्कुल अपनी जैसी ड्रेसिंग करने को बोलती है। आखिर को वो अब उसकी फ्रेंड थी सो ये उसे मना नहीं कर पाती। कोच माँ ने सीनियर टीम को मैच के टाइम टेबल चेंज होने का बता दिया था कि वो 11 बजे का हो चुका है, सो सबको बता दो। इस लड़के के तो बिंग, टियान और वेलियान से ख़ास तौर पे ही दुश्मनी थी कि आइस रिंक वाले कंपटीशन में तो उन्होंने हमें हरा दिया था ना। सो वो उन तीनों की बजाय बाकी सबको टाइम का बता देता है। अब ये अपने फ्रेंड के साथ इसी बारे में ही बात कर रहा था कि वेलियान जो कि वॉशरूम में था सब सुन लेता है, इसलिए उसकी फिर इनके साथ काफ़ी बहस भी हो जाती है और जल्दी से ये टाइमिंग का बिंग को मैसेज कर देता है। इतने में ये दोनों लड़के तो उससे फ़ोन छीन के इसे वॉशरूम में ही बंद करके चले जाते हैं। ये तो शुक्र था कि बिंग को इसका मैसेज मिल जाता है। उसे अब ध्यान की तलाश कि वो कहाँ गई। वो अपनी फ्रेंड के साथ खूब मस्ती करने में बिजी होती है। इसका फ़ोन ना उठाने पे ये फ़ौरन से उसे ढूंढने निकल पड़ता है। फाइनली उसे रोड शो पे टियान नज़र आ ही गई थी। ये उसे देख के परेशान कि ओह नो, अगर इसे पता चल गया कि मैं लड़की हूँ तो फिर क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही बेखबर थी कि वो ऑलरेडी ही तो जानता है कि ये लड़की है। इससे बच के वो जाने ही लगती है कि तभी बिंग से उसकी टक्कर हो जाती है। वो उसे बिल्कुल ये शो नहीं करवाता कि जैसे ही उसे पहचान गया हो। बस उसे टियान ही की फ़ोटो दिखा के कहता है कि अगर ये लड़का तुम्हें कहीं भी दिखे तो उसे बता देना कि मैच अब 11 बजे स्टार्ट होना है। ये सुन के वो सरप्राइज़ अब जल्दी से कपड़े चेंज करके वहाँ से जाने लगती है, पर सामने से उसे कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही थी। बिंग उसे लिफ्ट देता है। एक्चुअली में वो इसी को लेने ही तो यहाँ पे आया था। सो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिनजुन तो फिर से कोच माँ के लिए गिफ्ट लिए फिर रहा था, जो कि फ़िलहाल तो लड़कों को आते देख के मजबूरी में उन्हें इससे लेके छुपाना ही पड़ जाता है। वेलियान तो वॉशरूम से बाहर आके इन दोनों सीनियर्स की हरकत का सबको बता देता है। ये सुन के मैंगची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन बदमाशों को अब काफ़ी डांट पिलाता है। अब इन सभी को टियान और बिंग के आने का ही वेट था। फाइनली वो आ भी जाते हैं। कोच माँ ने एक रूल ये भी बताया था कि अगर सीनियर और जूनियर का मैच टाई हो जाता है तो फिर भी जूनियर्स ही जीत जाएंगे। टियान अब यहाँ पे वेलियान और बिंग को अपने बनाए बैजेस देती है जो कि उनकी फ्रेंडशिप की निशानी थी। अब फिर इनका मैच स्टार्ट। पहला गोल सीनियर्स ही ले जाते हैं। इसी दौरान बिंग को काफ़ी चोट आ गई थी, फिर भी वो खेलता रहता है। दूसरा गोल फिर टियान की टीम बनाती है। बिंग की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि सभी लोग उसे लेके फ़िक्रमंद एंड यहाँ पे कोच माँ उसे गेम से बाहर होने को भी कह देती हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारने वाला था। एक दफ़ा तो टियान को अपने जीतने की कोई भी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही होती। अब बिंग फिर उसे मोटिवेट करता है। सो फाइनली इसकी टीम सीनियर से जीत ही जाती है।
टियान को खुशी इस बात की थी कि उसे अब आइस हॉकी टीम छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अब कोच माँ ने बिंग को मॉनिटर और टियान को उसका असिस्टेंट बना दिया था और साथ में नेक्स्ट उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहती हैं। अचानक ही बिंग तो इधर बेहोश हो जाता है। अब उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया था। डॉक्टर्स ने उसे कुछ दिन रेस्ट करने का ही मशवरा दिया होता है। मिंगना ने उसका ख्याल रखने का डिसाइड कर लिया था, पर मिनजुन उसे रोक के टियान को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। एक्चुअली में कुछ देर पहले जब बिंग की काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तब मिनजुन और इसकी ये जाने बिना अनबिन हो जाती है कि मिनजुन असल में बिंग का ही मामू है। वो ऑलरेडी ही इसकी नेचर जान चुका था। बिंग इसकी आइज़ रेड देख के पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो, पर ये कहती है कि अरे नहीं, मैंने क्यों रोना था। थोड़ी देर के बाद वो फिर इसकी ड्रेसिंग ही चेंज करवाने लगती है। तभी उल्टा इसके बाजू का दर्द और ही ज़्यादा बढ़ा देती है। शर्ट तो उससे चेंज करवाई ही नहीं जा रही थी। मिनजुन कोच शुई को किसी और लड़के के साथ जाते देख के बहुत दुखी हो जाता है। अब ये दुख क्या कम था कि ऊपर से कोच माँ आके उसका दिया गिफ्ट लौटा देती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। सीनियर्स की गई हरकत का जिम्मेदार सब लोग मैंची को ही ठहराते हैं, क्योंकि आखिर को वही कैप्टन था। अब ये अपना सारा गुस्सा अपनी टीम को पनिशमेंट दे के ही निकालता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे हर किसी से डांट सुननी पड़ रही है। टियान बिंग को हॉस्टल लेके जा ही रही थी कि तभी उसे एक कॉल आ जाती है। वो इसे अब खुद जाने का कह के अपना काम निपटाने जा ही रही होती है कि तभी बिंग उसे रोक लेता है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।